क्या आप एक सस्ते, विश्वसनीय और 9 साल से अधिक समय से बाजार में मौजूद फुटबॉल जर्सी के आपूर्तिकर्ता की तलाश कर रहे हैं? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। गलत आपूर्तिकर्ता का चयन करने से आप पैसे, ग्राहक खो सकते हैं और यहां तक कि एक विक्रेता के रूप में आपकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत से लोग पहले स्थान पर खरीदारी करते हैं जो उन्हें लगता है कि वे एक अच्छा सौदा कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें कम गुणवत्ता वाली जर्सी मिलने पर पछताना पड़ता है। और सबसे बुरा, ग्राहकों द्वारा रिफंड की मांग, शिकायतें और वह नुकसान जो कोई नहीं चाहता। लेकिन चिंता न करें, आज मैं आपको ठीक वही दिखाऊंगा जहां आप गुणवत्ता वाली जर्सी एक सस्ती कीमत पर पा सकते हैं और जो वास्तव में आपको पुनर्विक्रय में लाभ कमाने की अनुमति देती है। इसलिए ध्यान दें, क्योंकि यह आपूर्तिकर्ता आपके लिए खेल बदल सकता है। एक आपूर्तिकर्ता चुनने में सबसे बड़ी गलती। मैं आपको वह आपूर्तिकर्ता दिखाने से पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। ऐसी गलती है जो कई नए विक्रेता करते हैं और जो व्यापार को शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर सकती है। और वह गलती है बिना गुणवत्ता की जांच किए एक आपूर्तिकर्ता चुनना। बहुत से लोग किसी भी वेबसाइट को ढूंढते हैं, सोचते हैं कि कीमत कम है और तुरंत खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन फिर उसे एक कमीज मिलती है जिसमें कमजोर कपड़ा होता है, ढंग से छपा नहीं होता, सिलाई टेढ़ी होती है और रासायनिक उत्पाद की भयानक गंध होती है। और अब ऐसी चीज कैसे बेचें? ग्राहक तुरंत समझ जाता है जब गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। परिणाम, वापसी, शिकायतें और एक नुकसान जो आसानी से टाला जा सकता था। इसीलिए यहाँ एक आवश्यक सुझाव है। एक बड़ा ऑर्डर देने से पहले हमेशा आपूर्तिकर्ता का परीक्षण करें। कुछ इकाइयां खरीदें, सामग्री का विश्लेषण करें, विवरण की जांच करें और उसके बाद ही बड़े स्टॉक में निवेश करें। अब हाँ, चलिए उस पर आते हैं वो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक अच्छा आपूर्तिकर्ता कैसे चुनें और 2025 में फुटबॉल कमीजों की पुनर्विक्रय के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? एक अच्छे आपूर्तिकर्ता के पास क्या होना चाहिए? 4 आवश्यक कारक हैं जो एक आपूर्तिकर्ता को वास्तव में अच्छा बनाते हैं। अगर उसके पास ये सभी नहीं है तो भूल जाइए। 1. प्रतिस्पर्धी मूल्य। यदि मूल्य बहुत अधिक है तो लाभ का कोई मार्जिन नहीं है। यदि यह बहुत सस्ता है तो गुणवत्ता पर संदेह करें। संतुलन आवश्यक है। 2. प्रीमियम गुणवत्ता। अगर कमीज की गुणवत्ता खराब है तो कम भुगतान करने का कोई फायदा नहीं। सामग्री आरामदायक होनी चाहिए, शील्ड्स अच्छी तरह से कढ़ाई या मुद्रित होनी चाहिए और विवरण अच्छी तरह से किए गए हों। वे कमीजें जो मूल जैसी दिखती हैं वे सबसे अधिक बिकती हैं। 3. तेज और सुरक्षित शिपिंग। कुछ आपूर्तिकर्ता महीनों तक डिलीवरी में देरी करते हैं और यह आपकी बिक्री को बर्बाद कर सकता है। आदर्श रूप से ऐसे आपूर्तिकर्ता के साथ काम करें जो तेज शिपिंग करता हो और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता हो, ताकि आपको और आपके ग्राहकों को अधिक सुरक्षा मिल सके। 4. सेवा और समर्थन। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि ऑर्डर के साथ कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आपको एक ऐसे आपूर्तिकर्ता की आवश्यकता है जो इसे जल्दी से हल कर सके। और कई आपूर्तिकर्ता ऐसे होते हैं जो बिक्री के बाद बस गायब हो जाते हैं। इसीलिए एक तेज सेवा पूरी तरह से फर्क डालती है। फुटबॉल जर्सी का सबसे अच्छा आपूर्तिकर्ता सस्ता और विश्वसनीय। यदि आप एक ऐसा आपूर्तिकर्ता चाहते हैं जिसे पहले से परखा और मंजूर किया गया हो, तो आज की सबसे अच्छी पसंद वह है जिसका मैं 4 साल से अधिक समय से उपयोग कर रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि वे क्या पेशकश करते हैं। प्रीमियम गुणवत्ता की जर्सी जो मूल के समान होती हैं, सस्ती कीमतें जो उत्कृष्ट लाभ मार्जिन सुनिश्चित करती हैं, कई देशों में तेज शिपिंग, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से सीधा समर्थन। मैंने वर्षों में कई आपूर्तिकर्ताओं का परीक्षण किया है और मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस आपूर्तिकर्ता की गुणवत्ता का स्तर प्रभावशाली है। कपड़ा उत्कृष्ट है, प्रतीक अच्छी तरह से लगाए गए हैं और जर्सी को बाजार में बहुत अच्छी स्वीकृति मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, कीमतें। यदि आप वास्तव में फुटबॉल जर्सी की पुनर्विक्रय में लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे आपूर्तिकर्ता की आवश्यकता है जो सबसे अच्छा लागत लाभ प्रदान करे। और यदि आपको गुणवत्ता के बारे में संदेह है तो मेरी सलाह सरल है। पहले कुछ इकाइयां मंगवाएं, परीक्षण करें और खुद साबित करें। यह एक पेशेवर विक्रेता और एक शौकिया के बीच का अंतर है। अब हम एक आवश्यक बिंदु पर बात करेंगे। इन जर्सी को पुनर्विक्रय करना कैसे शुरू करें और अपने पहले लाभ को कैसे सुनिश्चित करें, कैसे खरीदें और पुनर्विक्रय शुरू करें। अब जब आप जान चुके हैं कि किस आपूर्तिकर्ता को चुनना है, अगला सवाल है सही तरीके से कैसे शुरू करें और पहली ही बिक्री में लाभ कैसे कमाएं। नंबर 1, परीक्षण के लिए कुछ इकाइयां मंगवाएं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, गुणवत्ता की जांच किए बिना बड़ी मात्रा में न खरीदें।
नंबर 2, अपनी ऑनलाइन दुकान स्थापित करें। यदि आप कुछ अधिक पेशेवर चाहते हैं तो एक वेबसाइट बनाना सबसे अच्छा विकल्प है। आप अपनी दुकान का प्रचार सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, बेचैन और टिकटॉक के माध्यम से कर सकते हैं, या ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भुगतान किए गए ट्रैफिक में निवेश कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से संरचित वेबसाइट विश्वसनीयता प्रदान करती है और रूपांतरण दर को बढ़ाती है। जिस एजेंसी ने मेरी वेबसाइट बनाई है उसका विवरण यहाँ है। वे फुटबॉल के लिए विशेष रूप से अनुकूलित दुकानें बनाते हैं। नंबर 3, एक मार्केटिंग रणनीति बनाएं। यहाँ तेजी से बेचने का रहस्य है। वीडियो प्रकाशित करें और जर्सी दिखाएं, विज्ञापन बनाएं, प्रभावशाली लोगों के साथ काम करें और रणनीतिक प्रमोशन पेश करें। फुटबॉल जर्सी की मांग बहुत अधिक है, बस सही दर्शकों का ध्यान कैसे आकर्षित करना है यह जानना आवश्यक है। अब मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको कभी खराब आपूर्तिकर्ताओं के साथ समस्या हुई है? हर कोई इस स्थिति से गुजरता है या गुजर चुका है जब तक कि वे वास्तव में अच्छे आपूर्तिकर्ता को नहीं ढूंढ लेते। यदि आप उस आपूर्तिकर्ता को आजमाना चाहते हैं जिसका मैं उपयोग करता हूं, और सुरक्षित रूप से फुटबॉल जर्सी पुनर्विक्रय शुरू करना चाहते हैं, तो आपूर्तिकर्ता का लिंक वीडियो के विवरण में है, जैसे कि उस एजेंसी का लिंक जिसने मेरी वेबसाइट बनाई। देखें, सब कुछ जांचें और आज ही शुरू करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं हमेशा उन लोगों के लिए सबसे अच्छी सलाह लाता हूँ जो इस बाजार में लाभ कमाना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।